हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और आप सभी का स्वागत है डिजिटल कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो मशरूम की रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पोटैटो मशरूम बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के 4 आलू लिए हैं। इनको हम अच्छे से छील लेते हैं। इस तरीके से हम सारे आलूओं को छील लेंगे। यहाँ पे हमने सारे आलू को छील के धुल के लिया है और अब हम इनको कट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हम आलू को कट करने के लिए सबसे एक ज़रूरी काम है, इनको हम एक बराबर पीसेस में काटेंगे। किसी को कोई ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा। उससे क्या होगा कि अगर हम छोटा बड़ा कर देंगे तो जब हम आलू बॉईल करेंगे तो कोई जल्दी गल जाएगा और कोई देर में गलेगा। इसीलिए हमें सारे आलू को एक साइज़ में काटना है। तो हमने सारे आलू को एक साइज़ में काट के उनको अच्छे से धुल लिया है। तो चलो अब इनको बॉईल करते। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया है और उसमें मैंने आधा चम्मच तक नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम बॉईल आने देते हैं पानी में। यहाँ पर हमारा पानी बॉईल हो चुका है तो हम इसमें सारे आलू को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम कुकर में आलू को बॉईल करके नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुकर में आलू को बॉईल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाते हैं। तो हम जब उनका डो बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे आलू बॉईल हो चुके हैं। तो हम एक आलू निकाल के और फोक से उसमें अंदर से पिन करेंगे। तो अगर आलू अच्छे से चला जाता है तो हमारे आलू हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेते हैं, गरम गरम ही इनको मैश करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेनर ले रही हूँ और चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। इस तरीके से मैश करने से क्या होता है कि आलू में कोई लम्प्स नहीं रहता है और आलू बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी मैशर की मदद से भी आलू को मैश करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारे आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। इस तरीके से चलाते हुए हम अपने आलूओं को मैश कर लेंगे। यहाँ पे गरम आलू अगर आप मैश करते हैं तो वो बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद आलू को मैश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे आलू अपने यहाँ पे मैश कर लेने हैं। यहाँ पे हमारे आलू मैश हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं 1 बाउल तक इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पोटैटो स्टार्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें कॉर्न स्टार्च मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच तक नमक ऐड कर दे रहे हैं। इसको अच्छे से हाथ की मदद से गूंथ लेते हैं। हमें कॉर्नफ्लोर एक साथ पूरा ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते रहेंगे। अगर हमारा बैटर थोड़ा गीला लगता है तो हम थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च और ऐड कर लेंगे। और अगर हमारा बैटर ड्राई हो जाता है तो पानी की मदद से हम थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो इसका हमें फाइन सा डो बनाना है। तो इस तरीके से हम हाथों की मदद से इसे अच्छे से गूंथ ले रहे हैं। ये हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। तो इसे मैं 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट पे रख दूंगी। और अब हमने क्या किया, एक बोतल ले लिया। हमें मैंने प्लास्टिक की बोतल ली है, आपके पास हो तो आप कांच की बोतल ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बोतल हो आप उससे ले सकते हैं। उसका मुंह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हाथों पे थोड़ा ऑयल लगा लिया है और थोड़ा सा डो लेके इसकी छोटी छोटी सी हम बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पे हमें पोटैटो की बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल नहीं बनानी है। और अब हमने क्या किया है, बोतल के मुंह पे थोड़ा सा ऑयल लगा के और ऐसे देखिए प्रेस करके देखिए कितना अच्छा मशरूम का शेप बन चुका है। तो क्या है, जब हम मशरूम बनाएंगे तो बीच बीच में हम बोतल के मुंह पे थोड़ा सा ऑयल लगाते जाएंगे, जिससे कि जब हम उसका शेप बनाएं तो वो उसमें चिपके ना, अच्छे से निकल आए। तो इस तरीके से हम सारे मशरूम्स बना ले रहे हैं।
इसको अच्छे से बनाना है बॉल्स को कि जिससे कि इसमें कोई क्रैक ना रहे। और ये देखिए इस तरीके से हमें सारे मशरूम्स अपने बना के रख लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे पोटैटो मशरूम बन चुके हैं। तो अब हम इनको बॉईल कर लेते हैं। तो बॉईल करने के लिए मैंने क्या किया है, गैस पे एक बर्तन में पानी रख दिया है और उसमें 2 चम्मच तक मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और जब पानी में बॉईल आ जाए तो हम सारे मशरूम उसमें डाल के इनको बॉईल कर लेंगे, क्योंकि जब हम मशरूम इसमें डालते हैं तो मशरूम धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं और जब ये बॉईल हो जाते हैं तो ये सारे मशरूम ऊपर आ जाते हैं। इसे हम बॉईल होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए ऊपर आ गए हैं, तो ये हो चुके हैं। तो इनको हम यहाँ से निकाल के सीधे ठंडे पानी, बर्फ़ के पानी में डाल देंगे। मैं यहाँ पे वो चीज़ शूट करना भूल गई थी। तो अब ठंडे पानी से निकाल के मैंने इन्हें एक बाउल में रख लिया है और 1 चम्मच में मैंने 1 चम्मच इसमें टमाटो सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस जो मैंने एक ही बाउल में ऐड कर दिया था उसको मिक्स कर दिया है। 1 चम्मच तक मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच तक इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच तक इसमें मैं ऑरिगेनो ऐड करूँगी। आप यहाँ पे चाहें तो मिक्स हर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। और 1 चम्मच तक इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। आप चिली फ्लेक्स कम और ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको तीखा पसंद हो। और यहाँ पे मैंने धनिया काट के रखे थे उनको ऐड कर दी हूँ। आप यहाँ चाहें तो ग्रीन ऑनियंस भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है और इसमें मैं 2 चम्मच तक ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तक लहसुन को काट के रखा था, उसको ऐड कर देते हैं, भून लेते हैं। यहाँ मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भूना था। अब इसको हम पोटैटो मशरूम में गरम ही गरम डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं आधा चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और आधा चम्मच तक मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच तक इसमें मैं सेसमे सीड ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने रोस्टेड सेसमे सीड यूज किए। इसे डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सच मानिए खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इन्हें बॉईल करके और ठंडा करके इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब चाहे आपका मन हो तो इस तरीके से सॉसेज ऐड करके इसको यूज कर सकते हैं। तो आप सही में इसको स्टोरेज करके भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारे पोटैटो मशरूम बन चुके हैं। देखने में देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इनको हम एक प्लेट्स में निकाल लेते हैं और उसमें सेसमे सीड्स और धनिया से इनको गार्निश करते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।